हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति से संबंधित हमें प्रश्न जिस एग्ज़ाम में जीएस पूछी जाती हैं वहाँ पर अक्सर देखने को मिलते हैं। ये जो प्रश्न है यहाँ से बनते हैं अक्सर आर्टिकल से यानी कि अनुच्छेदों से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, और इसीलिए आज इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न हैं, इन सभी को इस क्लास में देखा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित इनके पद की अहर्ताएँ जो हैं या क्वालिफिकेशंस हैं, इनके बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन या अहर्ताएँ जो हैं ये अनुच्छेद या आर्टिकल 58 में दिया गया है। क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 से 4 अहर्ताएँ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये आर्टिकल 58 में दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जिसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर करते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 50 निर्वाचकों के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है। तो अभी हमने बात की है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए वह पात्र नहीं होगा? वह यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा, तब वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का पात्र नहीं माना जाएगा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। महाभियोग का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है ये आर्टिकल 61 में दी गई है, यानी कि इनके पद से इनको हटाने की प्रक्रिया। तो आंसर हमारा राज्यों की विधानसभाएं हो जाएगा। संसद और विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर शर्तें क्या हैं? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये उसकी शर्तें हैं। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार होता है अभिभाषण। पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति या वैकेंसी और पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया, तो यहाँ पर हमें जो पद है उसकी रिक्ति 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होगा। 6 माह के अंदर दूसरे राष्ट्रपति को उनके पद पर बैठाना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो अभी हमने बात की है अनुच्छेद 61 में दिया गया है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। प्रश्न है हमारा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन या लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल 57 या अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 111 के अंदर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? ये अनुच्छेद या आर्टिकल 160 में दिया गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति वाले टॉपिक में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अब राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उन्हें एक बार में यहाँ पर देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 52 जो है, इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 या आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं और आर्टिकल 59 या अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, इसकी बात होती है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात है। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति क्षमा को क्षमा दे सकता है। ये चीज़ें लिखी गई हैं अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है मृत्यु दंड को वह माफ़ कर सके, लेकिन यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए तो। अब देखेंगे अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श या कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के किसी सदन या दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेने का अधिकार इन्हें नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। अब यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं, किसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपालों को, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को, भारत के महान्यायवादी
और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासकों को, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को। तो इन सभी अधिकारियों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो मासिक वेतन 5 लाख होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, मान लीजिए, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर ही लागू होती है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन उसे राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति पर यह उक्ति लागू होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति में से बिहार का कौन राज्यपाल रह चुका है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री राम नाथ कोविंद। तो ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है? तो संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार भी प्राप्त है। वह चाहें तो उस पर हस्ताक्षर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यह चीज़ें इनके पास हैं। अगला प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो आंसर हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी। पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो हमने जो भी नियुक्त अधिकारियों की बात की थी कि किसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा राज्यों के राज्यपालों को तो नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आंसर हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्ला। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि धन विधेयक या मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये आप नहीं वाला जो वर्ड है ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये आप याद रखेंगे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पॉइंट है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। तो सबसे लंबी अवधि किसकी थी और सबसे कम अवधि किसकी थी, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न भी कई बार स्टैटिक जीके के तौर पर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ क्या है? तो जब दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और जब दंडादेश मृत्यु दंड हो तब राष्ट्रपति वहाँ पर क्षमादान की स्थितियाँ या क्षमादान दे सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न यहाँ से आए तो आप आसानी
आसानी से कर ले जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि ये प्रथम आदिवासी महिला हैं, द्वितीय महिला हैं। प्रथम आदिवासी भी आप अगर लिखेंगे तो भी सही रहेगा, और द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और ये टॉपिक शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं हमने सभी चीज़ों को देख लिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।